तो सभी भक्तों को, समस्त देशवासियों को सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का बहुत बहुत बधाइयाँ। परमात्मा की ऐसे ही कृपा होती रहे, संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। वैसे तो आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, लेकिन फिर भी संतों के रूप में इस दुनिया में आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए देह धारण भी की जाती है। दूसरों पे उपकार करने के लिए। अगर ये देह धारण ना करें तो कौन किससे ज्ञान दे। वाणी में बोला जाता है, ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। तो वही मालिक संतों के रूप में इस जगत में जीवों का कल्याण करने के लिए हम सबके बीच में शब्द स्वरूपी रूप में घट घट में बोलते हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता। सब देह में ही उलझ जाते हैं, सब उन्हें देह मान बैठते हैं। बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है। साहिब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप हैं और घट घट बोले सोए। वो घट घट में विराजमान है, घट घट में ज्ञान प्रचार करते हैं, लेकिन उनकी लीला समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे नहीं समझ में आती। बहुत बड़े भाग हों तब वो लीला समझ में आती है। साहिब कबीर का सब घट वासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमासा। जहाँ संत तहाँ प्रगट भयहूँ, और जहाँ असंत गुप्त तहाँ रहूँ। तो उनको समझना बहुत टेढ़ी खीर है भाई। लेकिन जो मालिक के हंस होते हैं, विवेकी होते हैं, वो समझ जाते हैं बात को। वो कभी अपने गुरु को देह नहीं मानते। वो अपने गुरु को देह से परे शब्द स्वरूप मानते हैं। और जब तक आप अपने गुरु को शब्द स्वरूप नहीं मानोगे, तब तक आप अपने स्वरूप को प्राप्त ही नहीं कर सकते। क्योंकि शब्द ही गुरु है। अगर तुमने देह को गुरु मान लिया तो तुम शब्द से अनभिज्ञ रह जाओगे। इसलिए देह तो एक जरिया है, असली रूप गुरु का शब्द होता है। वो अपना ही स्वरूप लखाता है, वो अपना ही अनुभव ज्ञान तुम्हें सुनाता है, वो अपना ही ज्ञान तुम्हें बतलाता है। वो किसी कही सुनी बात पे नहीं जाता कि किसी और की कही सुनी बात को तुम्हें सुनाता है। वो खरा खरा अनुभव ज्ञान, अपना अनुभव ज्ञान तुम्हें बताता है। पर जगत प्रमाण मांगता है, इसलिए प्रमाण उनके देने पड़ जाते हैं जिनको हम शुरू से ही सत्य मानते आए हैं, संतों की वाणियों के प्रमाण। अन्यथा संतों की वाणी की कोई जरूरत ही नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं है।
जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम समझ रहे हो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम्हारे पूरी बात समझ में आ रही है। संतों की वाणी की एक भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जीव प्रमाण मांगता है कि जो आप कह रहे हो क्या प्रमाण है कि ये सत्य है। इसलिए हमें संतों की वाणी का प्रमाण देना पड़ता है, नहीं तो हमारे लिए किसी संत की वाणी का कोई मतलब ही नहीं है। ना हमने कभी ज़्यादा संतों की वाणियाँ पढ़ी थी, एक अनुराग सागरी जीवन में आया था। ये तो अब वाणियाँ पढ़ रहे हैं तो सारे भेद उसमें पहले से ही दर्ज हैं। जैसे कोई ताजमहल देख के आया और उसने वापस आके ताजमहल पर जो बातें बाकी संतों ने लिखी हैं, उन दर्शकों ने लिखी हैं, जब वो किताब उठा के देखा तो उसको बिल्कुल वैसा का तैसा पाया। जैसे का तैसा पाया इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि लोग हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते। अभी एक रामपाल जी का चेला था, बड़ी बहस करी, बड़ी बहस करी, बहुत बहस करी। अरे मैंने कहा भाई, कबीर साहब उन शब्दों को खंडन करते हैं जो लिखे जाते हैं, मिटे जाते हैं। ये लिखने पढ़ने बोलने वाले, लिखने मिटाने वाले शब्दों का खंडन करते हैं कबीर साहब। कहता क्या प्रमाण है? कहता हमें कोई वाणी दिखाओ कबीर साहब की, क्या प्रमाण है? अरे मैंने कहा मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? बोला नहीं, ऐसे कई बोलते हैं, आप जैसे कई आए कई चले गए। तो मजबूरी में हमें वाणी दिखानी पड़ती है। गुरु ग्रंथ साहब पेज नंबर 340 पे जब आप पढ़ेंगे, अंग नंबर 340 पे साफ लिखा है, क्या कहते हैं? ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ता ही ना माना। समझ लो। अब जब ये वाणी मैंने भेजी उस भाई को, अब जवाब नहीं आया उसको कि क्या बोलूं, क्योंकि इतना विरोध कर चुका था अज्ञानतावश। अब पैरों से जमीन निकल गई। कई लोग कहते हैं नितिन दास तो बाणियां बताता है, अरे तुम जैसे लोगों को बाणियां ही बतानी पड़ती हैं, नहीं तो तुम मेरी सुनोगे कहां? अगर तुम मेरी सुनने लग जाओ तो मुझे बाणी बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो प्रमाण चाहिए। कहां लिखा है ऐसा, कहां लिखा है वैसा, तुम्हें प्रमाण चाहिए। इसीलिए प्रमाण देने पड़ते हैं। नहीं तो प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है। सोना सोता हूँ, फिर 2 बजे नींद खुल जाती है, फिर यार 2 से एक बार भी नींद लग रहा था। सुबह सो जाना। अच्छा, हाँ जी, सुबह सो जाना। सुबह काफी हम 3 पे सोना था। सतनाम सतनाम सतनाम। 2 बजे